अब आगे जो भी हम टॉपिक करेंगे वो समझाने से पहले एक बार मैप के थ्रू ओवरव्यू करना ज़्यादा ठीक रहेगा। आप मैपिंग के थ्रू ओवरव्यू करवा देती हूँ, आगे जो भी हम पढ़ेंगे फिर वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आ जाएगी। देखो, इस वाले मैप के थ्रू आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ। अब ये एक वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में इंडिया की पोजीशन दिखाई हुई है। ये इक्वेटर है। इक्वेटर जो लैटिट्यूड होता है वो इंडिया के एग्जैक्ट बीच में से पास होके जाती है। इक्वेटर के ऑलमोस्ट यहाँ तक, यानी कि जैसे ये 30 डिग्री है, फिर आगे 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री आएगा, तो ऑलमोस्ट यहाँ तक जैसे ट्रॉपिकल एरिया हो गए, इसके ऊपर सब ट्रॉपिकल आ गए। तो ऐसे जो है वो एरियाज़ में लैटिट्यूड्स को जो है ऐसे डिवाइड किया गया कि सबसे पहले इक्वेटर आता है, फिर ट्रॉपिक्स आते हैं, फिर सब ट्रॉपिक्स आते हैं, सब ट्रॉपिक्स। तो यानी कि अगर ऐसे ही डिवीज़न है, तो अगर हम इंडिया को देखेंगे तो हमारा इंडिया कौन सी कैटेगरी में पड़ा? हमारा इंडिया दोनों कैटेगरी में आता है। कुछ एरिया ट्रॉपिक्स में आते हैं, तो कुछ लैटिट्यूड ट्रॉपिक में आते हैं, तो कुछ लैटिट्यूड सब ट्रॉपिक में आते हैं। यानी कि जो एरिया ट्रॉपिक्स में आएंगे वो ट्रॉपिकल में, जो एरिया सब ट्रॉपिक में आएंगे वो सब ट्रॉपिकल में। तो इंडिया में इस टाइप की चीज़ें देखने को मिलती हैं। इससे आपको थोड़ा सा एक चीज़ और बताऊंगी, क्योंकि हम प्रॉपर मॉनसून पढ़ने वाले हैं, तो इसी से आपको मैं मोटा मोटा एक चीज़ का और आइडिया दे देती हूँ। ये इंडियन ओशन है। जैसे इंडिया के नीचे वाला जो ओशन है वो इंडियन ओशन है, इस साइड वाला जो ओशन है वो पैसिफिक ओशन है, राइट। इस साइड वाला ओशन क्या है? पैसिफिक ओशन। अब जैसे अब ये देखो, ये पैसिफिक ओशन है। अब ये पूरे वर्ल्ड को थोड़ा सा आप इमेजिन करके देखो कि अगर ये पूरा पैसिफिक ओशन है, तो पैसिफिक ओशन के एक हो जाएगा इस साइड और एक हो जाएगा इस साइड। अब इस साइड पैसिफिक ओशन के इस साइड जो देश पड़ेंगे वो कौन से पड़ेंगे? इधर आएगा नॉर्थ अमेरिका, इधर आएगा साउथ अमेरिका, ये सब। और इधर ये जापान, और ये सारे हो गए जापान, चाइना, ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दिया। अगर ये पैसिफिक ओशन है तो अब ये पैसिफिक ओशन का कौन सा साइड पड़ेगा? ये वाला पैसिफिक ओशन का वेस्ट पैसिफिक ओशन पड़ेगा, ये वाला साइड कौन सा पड़ेगा? ईस्ट पैसिफिक ओशन पड़ेगा। यानी कि जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के पास वाला जो ओशन, जो पैसिफिक ओशन है वो कौन सा है? ईस्ट पैसिफिक ओशन है। और जो ऑस्ट्रेलिया के साइड वाला जो पैसिफिक ओशन है वो कौन सा है? वेस्ट पैसिफिक ओशन है। ये हमारा हो गया इंडियन ओशन। तो ओशंस का थोड़ा सा आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया। अब ये हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको चैप्टर में बताई जाएंगी। तो ताकि अब आपको मैप का आइडिया लग गया, तो जब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आपको टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि मॉनसून होता क्या है। मॉनसून की देखो, मैं जो ये चीज़ बता रही हूँ, बस ध्यान से सुनो। अगर ये चीज़ आप समझ गए ना, ये जो मैं समझा रही हूँ ये मेन क्रक्स है इस चैप्टर का, कैसे मॉनसून काम करता है। अगर आप ये समझ गए तो आप ये पूरे चैप्टर का क्रक्स समझ गए। थोड़ा टफ टॉपिक है तो बहुत ध्यान से सुने, बहुत इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने मॉनसून की डेफिनेशन बताई थी कि मॉनसून इज सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, यानी कि विंड्स का रिवर्सल होता है। रिवर्सल कैसे होता है? देखो, अब ये वाला जो मैप है इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? एटमॉस्फेरिक कंडीशन ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी के हालात दिखाए गए हैं, यानी कि, और ये जो डायरेक्शन है ये विंड्स की डायरेक्शन है, विंड्स की, यानी कि जनवरी के महीने में विंड्स की डायरेक्शन क्या है। तो आप नोट करोगे कि जनवरी के महीने में, सर्दी के महीने में विंड की जो डायरेक्शन है वो, यानी कि अगर जैसे मान लो ये जो इंडिया है, इंडिया को बीच में से, इंडिया जैसे जो ये एक लैटिट्यूड ये है, जो ये वाला लैटिट्यूड है इसको इक्वेटर बोलते हैं, जो ये वाला लैटिट्यूड है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला लैटिट्यूड है वो इंडिया को, ये इंडिया है ना, इंडिया को एग्जैक्ट बीच में से क्रॉस होते हुए जाता है, एग्जैक्ट बीच में से क्रॉस करते हुए जाता है। तो आप ये देखोगे कि अब जैसे मान लो ये जो इंडिया है, अगर हम वर्ल्ड के सिचुएशन में देखें तो इंडिया किस साइड पड़ रहा है? इंडिया का जो ये वाला एरिया है, ये समुद्र है जो अरेबियन सी है, वो कहाँ पर पड़ रहा है? ये साउथ वेस्ट की साइड पड़ रहा है, साउथ वेस्ट में है ना, साउथ वेस्ट में। और और जैसे अगर मान लो, जैसे इंडिया को अगर मैं थोड़ा सा ये कंप्लीट करूँगी तो इस टाइप का बनेगा इंडिया। तो ये वाला जो एरिया है ये क्या बनेगा? नॉर्थ
वेस्ट में बनेगा। तो यानी कि जो विंड्स की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ जा रही है, साउथ वेस्ट की तरफ जा रही है। विंड की डायरेक्शन कहाँ जा रही है, साउथ वेस्ट की तरफ जा रही है। तो यानी कि सर्दियों में विंड की डायरेक्शन कहाँ पे जा रही है, सर्दियों में विंड की डायरेक्शन कहाँ जा रही है, साउथ वेस्ट की तरफ जा रही है। ठीक है, ये है सर्दियों में विंड्स की डायरेक्शन। अब देखो गर्मियों में मैं आपको अगर दिखाऊं, ये देखो गर्मियों में क्या हो रहा है, गर्मियों में उल्टा हो रहा है। सर्दियों में तो क्या था, इधर आ रही थी सर, और गर्मियों में क्या है, विंड की डायरेक्शन उल्टी हो गई है, इधर जा रही है। तो ये जो रिवर्सल हो गया विंड के डायरेक्शन का, इसी को क्या बोलते हैं, मॉनसून बोलते हैं। अब ये हुआ क्यों, ये चीज़ कि रिवर्सल इन द डायरेक्शन हो गया, लेकिन ये हुआ क्यों, वो ज़्यादा ज़रूरी है समझना। एक ये चीज़ समझाने से मैं आपको से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाना चाहूँगी कि जो विंड होती है ना, जो हवा होती है, वो हमेशा कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, जहाँ हाई प्रेशर हो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है वो हवा बहती है। अब ये हाई प्रेशर लो प्रेशर बना कैसे, कि जैसे मान लो ये एक जगह है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, यानी कि हवा इसकी क्या है, गर्म है। हवा, अब हमें पता है कि जो गर्म हवा होती है वो ऊपर उठती है, क्योंकि भाप सी हो गई ना, उसमें गर्मी आ गई, भाप से हो गई तो वो हल्की हो गई। गरम, जैसे जैसे मान लो भाप जो होती है हल्की होती है, वो ऊपर उठेगी ना। तो जो अब यहाँ की जो हवा, गर्मी होने की वजह से यहाँ की हवा भी क्या हो गई, गर्म हो गई। हवा गर्म हो गई तो वो गर्म होने की वजह से ऊपर उठी। अब जब गर्म हवा सारी ऊपर चली गई तो यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर क्या बन गया, लो प्रेशर। एट द सेम टाइम ये जो हाई प्रेशर एरिया है ये कैसे बना, ये जो जगह है ये ऐसी जगह थी जहाँ पर गर्मी नहीं थी, यहाँ पर थोड़ी ठंड थी। थोड़ी ठंड थी तो यानी कि जो हवा है वो थोड़ी भारी थी, और अगर हवा भारी थी तो वो ऊपर नहीं गई बल्कि कहाँ पर रही, नीचे रही। अब हवा अगर नीचे रही तो वहाँ पे क्या बन गया, हवा का हाई प्रेशर, इसीलिए ये जोन बन गया हाई प्रेशर। अब यहाँ पे तो हवा ज़्यादा थी, यहाँ पे हवा कम थी, तो जहाँ पर चीज़ हमेशा कहाँ से कहाँ तक भागेगी। अब क्योंकि यहाँ पे तो गैप बन गया ना, तो गैप बन गया, यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे कम है, तो हवा कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। तो ये आपको समझ, ये कॉन्सेप्ट था जो मॉनसून को समझने से पहले ज़रूरी था समझना, कि ये जो हमने कहा कि सर्दियों में हवाएं यहाँ से यहाँ तक आई, गर्मियों में यहाँ ऐसे उल्टी चली गई, तो वो इसी वजह से हुई, इसी हाई प्रेशर और लो प्रेशर के कंसेप्ट की वजह से। क्योंकि गर्मियों में हुआ क्या कि ये जो इंडियन ओशन था, यहाँ का जो पानी था वो गर्म हो गया। अब पानी गर्म हुआ, पानी गर्म, हवा गर्म हुई, हवा गर्म होके ऊपर चली गई। अब हवा ऊपर चली गई तो नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, तो नीचे प्रेशर क्या हो गया, लो प्रेशर, क्योंकि नीचे की हवा तो सारी ऊपर चली गई, नीचे कुछ बचा ही नहीं, लो प्रेशर रह गया। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गई, हवा का लो प्रेशर। अब देखो यहाँ पे अब हवा का क्या हो गया, लो प्रेशर। अब तो बस ये जो कंसेप्ट मैंने बताया कि जो हवा है वो कहाँ से कहाँ तक बहती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है, बस ये कंसेप्ट आप फिलहाल के लिए दिमाग में बिठा लो। अब हम चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ने जा रहे हैं। तो ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो ये जो चैप्टर है वो आपको समझ में अब इजीली आ जाएगा। यहाँ तक हमने जो है अपना जो पॉइंट है हमने यहाँ तक कर लिया था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को क्या करती है, मैंने नीचे मैप में दिखा दिया था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के एग्जैक्ट बीच में से पास होके जाती है, गुजरात से लेके मिज़ोरम तक। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंग टू द ट्रॉपिकल एरिया। अब मैंने बता दिया था कि जैसे मान लो ये अर्थ है, हमारी जो हमारा जो देश है उसके एग्जैक्ट बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होके जाती है। इसके नीचे वाला जो एरिया है वो ऑलमोस्ट कौन से एरिया में आता है, ट्रॉपिक्स में आता है। मैंने बताया था ना कि ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के थोड़ा ऊपर वाले आते हैं ट्रॉपिक में, फिर सब ट्रॉपिकल में। तो इंडिया का जो साउथ है, जो यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो साउथ वाला है वो किस में आया, ट्रॉपिक्स में।
So lying to the Tropic of Cancer belong to the tropical area. All the remaining area north of the tropic lies in the subtropical. Therefore, India climate has characteristic of tropical as well as subtropical क्लाइमेट. तो ये लॉजिक आपको समझ में आ गया कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो सब कुछ, जैसे अब ये इंडिया का साउथ है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला तो ज़्यादातर किसका है, ट्रॉपिक्स में आता है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला जो एरिया है वो किस में आता है, सब ट्रॉपिक्स में आता है. अब ये तो था लैटिट्यूड के कंटेक्स में बात. अब हम इंडिया के एल्टीट्यूड के कंटेक्स में बात करेंगे. इंडिया हैज़ माउंटेन टू द नॉर्थ. ठीक है, इंडिया के नॉर्थ में माउंटेन हम सबको पता है, विच हैव एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 6000 मीटर्स. हमने पढ़ा था चैप्टर में कि जो ग्रेटर हिमालयाज हैं उनकी जो हाइट है वो 6000 मीटर तक भी है. इंडिया ऑल्सो हैव ए वास्ट कोस्टल एरिया वेयर द मैक्सिमम एलिवेशन इज अबाउट 30 मीटर. लेकिन जो कोस्ट साउथ में जो कोस्टल एरिया है उनकी ऑलमोस्ट 30 मीटर तक है जो हाइट है. The Himalayas prevent the cold winds from Central Asia from entering the subcontinent. अब देखो ये जो हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं ना, जैसे इससे पहले हमने लैटिट्यूड पढ़ा था, अब हम एल्टीट्यूड पढ़ रहे हैं. ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, मैंने आपको पीछे वाले सीरीज़ में बताया था, पीछे वाले पार्ट में ये बताया था कि जैसे लैटिट्यूड हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, अब जैसे करंट आएंगे, ओशन करंट हो गए, ये जो सारी चीज़ें हैं किसी भी देश के क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं. तो यानी कि लैटिट्यूड कैसे अफेक्ट करता है ये हमने पढ़ लिया. अब हम देख रहे हैं एल्टीट्यूड किसी देश के क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट कर रहा है. अब ये जो हमारे जो साउथ में, यानी कि हमारे इंडिया के नॉर्थ में, जैसे ये हमारा इंडिया है, इंडिया के जो नॉर्थ में है पहाड़ हैं, ये नॉर्थ है इंडिया का और ये साउथ है इंडिया का. अब नॉर्थ में ये जो पहाड़ बने हुए हैं वो क्या करते हैं कि इधर से जो ठंडी हवाएं आ रही होती, ये जो पहाड़ होते हैं इन ठंडी हवाओं को आने से रोक लेते हैं. तो ये जो एक्स्ट्रा ज़रूरत से ज़्यादा जो ठंड पड़नी चाहिए वो इंडिया में नहीं पड़ती. इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन दैट दिस सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस कंपेरेटिवली माइल्डर विंटर एज़ कम्पेयर टू द सेंट्रल एशिया. क्योंकि ये जो ओवर ठंडी हवाएं आ रही होती थी ये सेंट्रल एशिया से आ रही होती थी, सेंट्रल एशिया को क्रॉस करते हुए. लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे उन्होंने उस हवा को रोक लिया और यहाँ का क्लाइमेट एक एक्सट्रीम विंटर की बजाय माइल्ड विंटर एक्सपीरियंस करता है. नेक्स्ट है प्रेशर एंड विंड. प्रेशर और विंड का क्या रोल होता है हमारे इंडिया के क्लाइमेट में. द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन. तो इस पॉइंट में क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करेंगे हमारे क्लाइमेट को. एक तो प्रेशर और सरफेस विंड. प्रेशर मैंने बता दिया, प्रेशर किस कंटेक्स्ट में, प्रेशर यानी कि एयर के प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं. ये अपर एयर सर्कुलेशन. अपर एयर सर्कुलेशन का क्या मतलब है कि जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है, थोड़ा सा मतलब नहीं, देखो ऐसा समझो, जैसे मान लो ये एक सरफेस है, ठीक है, ये ज़मीन है, तो कुछ अब हवा एक तो होता है ज़मीन के पास ज़ोर ज़ोर से बह रही है, एक तो ज़मीन पे प्रेशर है, एक है ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर भी ज़ोर ज़ोर से हवाएं चल रही हैं. ये जो अपर एयर सर्कुलेशन है ये भी हमारे मौसम को अफेक्ट करती हैं. तो ये यही कह रहे हैं इस पॉइंट में कि एक तो हो गया प्रेशर एंड सरफेस विंड जो सरफेस पे चली, एक है जो अपर एयर सर्कुलेशन, अपर एयर जो होती हैं वो, और तीसरी वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन. एक हमारे मौसम को कौन अफेक्ट करता है तीसरे नंबर पे, तो वो कर रहा है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस. वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस से क्या मतलब है कि जैसे मान लो ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, तो वेस्ट साइड से जो तेज तेज हवाएं या वेस्ट साइड से जो साइक्लोन आए, ये वेस्ट साइड से अगर साइक्लोन आए तो ये हमारे इंडिया को कैसे अफेक्ट करते हैं, ये सब इस चीज़ में इसी में आ जाएगा. इंडिया लाई इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड. इंडिया जो है वो कौन से रीजन में लाई करती है, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड में. दीज विंड ओरिजिनेट फ्रॉम द, ये मैं आपको सारा समझाऊंगी. दीज विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. अब देखो होता क्या है कि जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक्स वाला एरिया है, ये सब ट्रॉपिकल्स वाला एरिया है, ये पोलर एरिया है.
अब होता क्या है, ये जो सब ट्रॉपिकल एरिया होता है इसमें अपर एटमॉस्फेयर में बहुत तेज तेज हवाएं चल रही होती हैं, बहुत तेज तेज। तो अब होता क्या है, ये तेज तेज जो हवाएं होती हैं जब वो नीचे आती हैं, नीचे की तरफ आती हैं, तो ये ट्रॉपिक्स में आई। अब ये तेज हवाएं जब नीचे आई तो यहाँ पर पड़ता है हमारा इंडिया। अब यहाँ पर हमारा इंडिया पड़ता है इस वाले एरिया में, तो ये यहीं यूं ही कह रहे हैं, यहाँ ये ऊपर देखो, इंडिया लाई इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड। अब ये जो विंड थी, मैंने बताया कि सब ट्रॉपिक्स में जो विंड चल रही थी वो कहाँ आ गई, नीचे ट्रॉपिक में आ गई। इनकी डायरेक्शन क्या थी, एक तो नॉर्थ में है सबसे बड़ी चीज़, मान लो ये इक्वेटर है तो इसके ऊपर नॉर्थ ही तो हुआ। एक तो नॉर्थ में चल रही थी, ऊपर से किस साइड में चल रही थी, ईस्ट साइड में, ईस्टर्ली। ईस्टर्ली का क्या मतलब होता है कि वो, इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या, ईस्ट से आएगी। यहाँ पे ईस्ट, ईस्ट ये हमारा ईस्ट पड़ता है, ये हमारा वेस्ट होता है। तो अगर ये ईस्ट है तो ये कैसे जा रही हैं, ये यूं जा रही हैं ऐसे। देखो मैं एक बार रब करके बताती हूँ आपको, ये थोड़े टफ टॉपिक हैं, देखो समझने बहुत ज़रूरी हैं, इंपॉर्टेंट है, टफ हैं बट इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये अगर इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक्स हैं, तो ये जो ईस्टर्ली विंड, इनको ईस्टर्ली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर ये ईस्ट है, जैसे मान लो ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो इनकी डायरेक्शन क्या है, ऐसे है, यानी कि ईस्ट से वेस्ट, तो ईस्ट ऐसे आ रही हैं ये, राइट। तो यानी कि अब यहाँ पर ये हमारा, यहाँ पर क्या पड़ता है, इंडिया। यानी कि जो हमारा इंडिया है वो कौन से रीजन में पड़ा, हमारा इंडिया पड़ा नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। अब आपको समझ में आया कि ये सारा लॉजिक क्या था। तो इस वाले पैराग्राफ में ये यही कह रहे हैं, इसमें ये देखिए, इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, दीज विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द, ये मैंने आपको बता दिया कि ये कहाँ से आई थी, ऊपर वाले सब ट्रॉपिकल एरिया से शिफ्ट होकर कहाँ आई थी, नीचे आई थी। दे ब्लो साउथ वर्ड्स गेट डिफ्लेक्टेड द राइट ड्यू टू कॉरियोलिस फोर्स। अब दे ब्लो साउथवर्ड्स, ब्लो साउथवर्ड्स मतलब ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक्स है, तो ये साउथ की तरफ ही तो आ रही हैं। अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, तो साउथवर्ड्स ब्लो कर रही हैं। और ऊपर से क्या हुआ, ये क्या कह रहे हैं, डिफ्लेक्टेड टू द राइट ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। अर्थ जब घूमती है तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है जिसको कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। यानी कि अर्थ अगर घूमना छोड़ देगी, स्टॉप हो जाएगी, तो उस पर कोरियोलिस फोर्स एक्ट नहीं करेगा। यानी कि अर्थ घूम रही है इसलिए उस पर कोरियोलिस फोर्स लग रहा है। अब ये जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से हुआ क्या, अब ये जो हवा थी, लॉजिकली तो क्या होना चाहिए, अगर हवा नॉर्थ से साउथ आ रही है तो ऐसे सीधा आना चाहिए ना, तो ये सीधा क्यों नहीं आई, ये ऐसे ईस्ट से वेस्ट में क्यों मुड़ गई, इसकी डायरेक्शन टेढ़ी क्यों हो गई। तो ये टेढ़ी डायरेक्शन किसकी वजह से हुई, कोरियोलिस फोर्स की वजह से। और ये जो कोरियोलिस फोर्स होता है, नॉर्थ में जो विंड होती हैं उनको राइट में, यानी कि मान लो ये अर्थ है, अर्थ का इक्वेटर है, यानी कि ऊपर जो हवाएं चलेंगी कोरियोलिस फोर्स उनको राइट में शिफ्ट कर देगा उनकी डायरेक्शन, और जो साउथ में हवाएं चल रही होंगी उनकी डायरेक्शन कहाँ पे शिफ्ट कर देगा, वो लेफ्ट में शिफ्ट कर देगा। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि इक्वेटर के ऊपर वाली हवाएं तो राइट में शिफ्ट हो जाती हैं और इक्वेटर के नीचे वाली हवाएं लेफ्ट में शिफ्ट हो जाती हैं। सो दे ब्लो साउथवर्ड गेट रिफ्लेक्टेड टू द राइट ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स एंड मूव टूवर्ड्स इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया। इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया का क्या मतलब है, ये इक्वेटर है। लो प्रेशर कब बनता है, जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है। मैंने हमेशा शुरू से बताया कि इक्वेटर पे गर्मी ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पे हवाएं गर्म होती हैं, ऊपर उठ जाती हैं। हवाएं ऊपर चल गई तो नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, प्रेशर बचा ही नहीं हवा का, तो इसीलिए क्या हो गया, लो प्रेशर। यानी कि हवाएं जो हैं ट्रॉपिक से इक्वेटर की तरफ आई, लो प्रेशर एरिया में। जनरली दीज विंड्स कैरी लिटिल मॉइस्चर एज दे ओरिजिनेट एंड ब्लो ओवर लैंड। और ये जो हवाएं ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ आई हैं, इनमें मॉइस्चर कम होता है या बिल्कुल ना के बराबर होता है। देयरफॉर दे ब्रिंग लिटिल और नो रेन, इसलिए अगर मॉइस्चर ही नहीं है इनमें तो रेन या तो बहुत कम होती है या नहीं होती। हैंस इंडिया शुड हैव बीन एन एरिड लैंड बट इट इज़ नॉट। तो इस हिसाब से तो अगर ये यूं कह रहे हैं कि अगर ये लॉजिक है कि मान लो ये अर्थ है, ये इक्वेटर है और इंडिया ऑलमोस्ट यहाँ पर लाई करता है, और ये एरिया जो है यहाँ पर हवाएं कैसी आ रही हैं, यहाँ से यहाँ पर हवाएं आ रही हैं, और ये जो हवाएं आ रही हैं इनमें ना के बराबर मॉइस्चर है। तो इस हिसाब से तो इंडिया बिल्कुल ही शुष्क देश होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मतलब
कहीं और से भी इंडिया में हवा आ रही हैं, और ये हमें देखना है कि कहाँ से आ रही हैं और क्यों आ रही हैं। आगे देखिए, ये कोरियोलिस फोर्स का डेफिनेशन है। एन अपेरेंट फोर्स कोज्ड बाय द अर्थ रोटेशन, अर्थ की रोटेशन से ये फोर्स एक्ट करता है। द कोरियोलिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग, मतलब डिफ्लेक्ट मतलब चेंज कर देना डायरेक्शन, डिफ्लेक्टिंग विंड टूवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टूवर्ड द लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि इक्वेटर के नॉर्थ में जो हवाएं चल रही होंगी उनको ये राइट में चेंज कर देगा उनकी डायरेक्शन, और इक्वेटर के साउथ में जो होंगे उनको लेफ्ट में चेंज कर देगा ये फोर्स हवाओं की डायरेक्शन को। दिस इज ऑल्सो नोन एज फेरेल्स लॉ, और इसी को हम बोलते हैं फेरेल्स लॉ। द प्रेशर एंड विंड कंडीशन ओवर इंडिया आर यूनिक। ड्यूरिंग विंटर देर इज़ ए हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज। विंटर की कंडीशन बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। अब ये समझा रहे हैं कि फाइनली इंडिया में मॉनसून कैसे काम करती है, क्या चक्कर क्या है, क्या सिस्टम है। अब जैसे मान लो ये इंडिया का साउथ है और ये इंडिया का नॉर्थ है, ये साउथ है और ये नॉर्थ है। ड्यूरिंग विंटर देर इज़ ए हाई प्रेशर एरिया। अब यहाँ पे क्या है, विंटर के टाइम पे हाई प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर एरिया मतलब यहाँ पे हवा का परसेंटेज ज़्यादा है। कोल्ड ड्राई विंड ब्लो फ्रॉम द रीजन टू द लो प्रेशर एरिया ओवर द एशियन टू द साउथ। अब ये साउथ में जो ओशन है, साउथ में जो ओशन है वहाँ पर क्या है, लो प्रेशर। ये सर्दियों की कंडीशन है, यहाँ पे सर्दियों की कह रहे हैं, ये सर्दियों में यहाँ पर हाई प्रेशर और यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर है, ठीक है, सर्दियों में। अब हुआ क्या, ये तो था सर्दियों का काम। इन समर ए लो प्रेशर एरिया डेवलप ओवर इंटीरियर एशिया एज वेल एज ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। लेकिन गर्मियों में क्या हुआ, देखो समर में क्या हुआ, देखो ये इंडिया का नॉर्थ था, ये इंडिया का साउथ था। गर्मियों में क्या हुआ, यहाँ पर लो प्रेशर जोन बन गया। दिस कॉज ए कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द विंड। अब हुआ क्या, देखो मेरी बात देखो ध्यान से, मैं पहले आपको विंटर का केस बता रही हूँ। विंटर में क्या हुआ, विंटर में ये इंडिया का नॉर्थ है, ये इंडिया का साउथ है, ये नॉर्थ है और ये इंडिया का साउथ है। यहाँ पर क्या थी, हाई प्रेशर, यहाँ पे क्या था, लो प्रेशर। मैंने आपको बताया था कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में हवा बहती है, यानी कि अगर ये हाई प्रेशर ये लो प्रेशर है तो हवा कैसे बहेगी, ऐसे बहेगी, ऐसे बहेगी, ठीक है, ऐसे जाएगी। तो यानी कि जो हवाओं की डायरेक्शन वो क्या थी, हवाओं की डायरेक्शन कहाँ थी, नॉर्थ से साउथ की तरफ थी ना। लेकिन गर्मियों में क्या हुआ, गर्मियों में उल्टा हो गया। गर्मियों में ये इंडिया का नॉर्थ था, ये इंडिया का साउथ था, यहाँ पे तो लो प्रेशर बन गया, यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया। तो हवाओं की डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो गई, वो यहाँ से यहाँ पर जा रही हैं, अब यहाँ से यहाँ पर, मतलब ये पूरा इंडिया है, इंडिया को अंदर से चीरते हुए ऊपर तक जा रही हैं, इंडिया को अंदर से क्रॉस करते हुए ऊपर तक जा रही हैं। दिस causes a complete reversal of the direction of wind during summer। तो समर के टाइम पे विंड डायरेक्शन चेंज हो गई। all moves from the higher pressure area to the southern Indian Ocean in a south easterly direction crosses the equator, ठीक है। तो and thus turn right toward the low pressure area over the Indian subcontinent। these are known as the southern monsoon wind। देखो इसे मैं आपको मैप के थ्रू समझाऊंगी। देखो गर्मी में हुआ क्या, गर्मी के टाइम हुआ क्या कि ये, अब गर्मियों में हुआ क्या, गर्मियों में मैंने कहा यहाँ पर ये मान लो ये इंडिया का नॉर्थ है, यहाँ पर बन गया लो प्रेशर, यहाँ पे क्या बन गया, लो प्रेशर, यहाँ पे क्या बन गया, हाई प्रेशर। अब जो विंड है वो कैसे मूव करने लग गई, ऐसे 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 जाने लग गई, ऐसे जाने लग गई। तो ये डायरेक्शन दिखाई गई है। तो आप ये इस ग्राफ के थ्रू अच्छे से समझ गए होंगे। थोड़ा सा टफ चैप्टर है ये, बहुत इम्पोर्टेंट है, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैंने अब जो ग्राफ में आपको दिखाया था कि वो यहाँ वो ऐसे गई हैं, ऐसे गई हैं विंड्स, कि जैसे मान लो ये इंडिया है, इंडिया का साउथ है, यहाँ पे इंडियन ओशन है, ये इंडियन ओशन है। तो यहाँ पे क्या है, अब ये
ये इंडिया के कहाँ पर पड़ता है, साउथ वेस्ट में पड़ता है। तो ये क्या कह रहे हैं, दीज आर नोन एज साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, क्योंकि ये इंडिया के कहाँ से इन्होंने जर्नी कहाँ से शुरू करी, साउथ वेस्ट से शुरू की, इसीलिए इनको क्या बोला गर्मियों में, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। दीज विंड्स ब्लो ओवर दी वॉर मोशंस, ये वॉर मोशंस थे, गैदर मॉइस्चर एंड ब्रिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर द मेनलैंड इंडिया। और जब ये इंडिया के अंदर से क्रॉस होते हुए जाती हैं तो इंडिया के अंदर ये क्या करती हैं, बारिश। आगे, the upper air circulation in this region is dominated by a westerly flow. An important component of this flow is jet stream. Upper air circulation in this region is westerly flow. अब ये वेस्टर्ली फ्लो क्या है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगी जब ये वाला पैराग्राफ खत्म हो जाएगा। दीज जेट स्ट्रीम आर लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली ओवर 27 to 30 degree north latitude, therefore they are known as subtropical westerly jet stream. ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है, आगे आएगा ऑलमोस्ट 30 डिग्री के इधर 20 डिग्री। तो यानी कि ये जो जेट स्ट्रीम है वो कहाँ पर पड़ रही हैं, इस वाले एरिया में पड़ रही हैं, यानी कि 27 डिग्री से 30 डिग्री। पहली बात तो आपसे पूछ लेंगे कि ये जो जेट स्ट्रीम है वो कौन से बीच में करती हैं, 27 से 30 डिग्री में। और दूसरी बात इनकी डायरेक्शन, वेस्टर्ली फ्लो, यानी कि ये वेस्ट है, ये ईस्ट है अर्थ का, तो वेस्टर्ली फ्लो मतलब उनकी डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे ऐसे, वेस्टर्ली फ्लो। तो अगर आपसे जेट स्ट्रीम के ऊपर क्वेश्चन आ जाए कि डिस्क्राइब जेट स्ट्रीम, तो आप क्या बोलोगे कि अर्थ के ऊपर, जैसे मान लो ये अर्थ का, ये तो हो गया अर्थ का सरफेस, अर्थ के सरफेस के थोड़ा सा ऊपर ये जो स्ट्रीम्स हैं, ये जो हवाएं हैं, ये बहती हैं और डायरेक्शन क्या होती है, वेस्ट डायरेक्शन होती है ऐसे, और कहाँ पर लाई करती हैं, 27 डिग्री से 30 डिग्री के बीच। तो इनका भी इंडिया के मॉनसून पे अफेक्ट होता है, कैसे होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। द जेट स्ट्रीम आर लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली, ये हो गया, देयरफॉर दे आर नोन एज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। वेस्टर्ली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वेस्ट से ईस्ट की तरफ इनकी डायरेक्शन है। सब ट्रॉपिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने बताया था कि अगर ये इक्वेटर 0 डिग्री पे है तो थोड़ा सा ऊपर ट्रॉपिक्स होते हैं, उससे थोड़े ऊपर सब ट्रॉपिकल होते हैं, ऑलमोस्ट 30 डिग्री के आसपास सब ट्रॉपिक्स होते हैं। तो 30 डिग्री के आसपास सब ट्रॉपिक होते हैं और यहीं पर ही जेट स्ट्रीम है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, राइट। आगे, ओवर इंडिया दीज जेट स्ट्रीम्स ब्लो साउथ ऑफ हिमालयाज, यानी कि हिमालय के ऑलमोस्ट थोड़ा सा साउथ में ये बहती हैं। ऑल थ्रू आउट द ईयर एक्सेप्ट इन समर, पूरा साल बहती हैं, बस सर्दियों में नहीं चलती। द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज एक्सपीरियंस्ड इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री आर ब्रोट इन बाय दिस वेस्टर्ली फ्लो। इन्होंने एक यहाँ पे वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की बात करी है। ये क्या होता है, जैसे मान लो ये इंडिया का नॉर्थ है, ये इंडिया का साउथ है, यहाँ से ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम यूँ बहती हुई आ रही हैं, ऐसे बहती हुई आ रही हैं। ये जो होती हैं ये अपने साथ लेके आती हैं मॉइस्चर, क्या लेके आती हैं अपने साथ, मॉइस्चर, रेन, ठीक है, इनकी वजह से रेन आती है। अब होता क्या है, जैसे ही ये यहाँ पर पहुँची, हमारे हिमालयाज के इधर पहुँची, ये अचानक से क्या देना शुरू कर देती हैं, बारिश। और वो बारिश कई बार इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बाढ़ तक की सिचुएशन आ जाती है और पूरा नॉर्थ में डिस्टर्बेंस हो जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। उत्तराखंड की कितनी तबाही मची थी उत्तराखंड में, आपको ध्यान हो, कितनी भयंकर जो है वो बाढ़ आई थी, तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से ही आई थी। द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस ये हमने कर लिया। एन ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कॉल्ड द सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्लोज ओवर द पेनिनसुलर इंडिया अप्रोक्सीमेटली ओवर 14 डिग्री नॉर्थ ड्यूरिंग द समर मंथ। अब ये क्या कह रहे हैं, विंटर में तो क्या हुआ, विंटर में इंडिया के ये इंडिया का नॉर्थ है, ये इंडिया का साउथ है, तो विंटर में तो क्या बह रही थी, 27 से 30 डिग्री के बीच में क्या बह रही थी, वेस्टर्ली जेट
स्ट्रीम, राइट। अब गर्मियों में, क्योंकि ये तो सर्दियों में बहती है, गर्मियों में 14 डिग्री के आसपास, यानी कि अगर मान लो 30 डिग्री यहाँ है तो 14 डिग्री यहाँ होगा, तो यहाँ पर क्या बहती है, सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है। तो सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या है और सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या है, आपने फ़र्क देख लिया कि सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम 27 से 30 डिग्री के बीच में बहती है, वेस्टर्ली होती है और सर्दियों में बहती है। ईस्ट सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट क्या होती है, ईस्ट डायरेक्शन में बहती है, सब ट्रॉपिक्स में बहती है और 14 डिग्री पे बहती है और गर्मियों में बहती है। तो दोनों में आपने ये डिफरेंस देख लिया। The Indian monsoon. The Indian monsoon. The climate of India is strongly influenced by the monsoon wind. The sailors who came to India in historic times were one of the first to have noticed the phenomena of the monsoon. कि मॉनसून जैसी कोई चीज़ होती है, पहले समुद्रों के रास्तों के थ्रू जो ये ट्रेड करते थे, सामान को समुद्रों के रास्ते से लेके जाते थे, उन्होंने सबसे पहले नोटिस किया कि मॉनसून जैसी चीज़ होती है। मॉनसून जैसी चीज़ होती है मतलब कि कई महीनों में, तो जैसे मान लो ये इंडिया है, ठीक है, मान लो ये इंडिया है, तो कई महीनों में तो क्या होता है कि जो हवा है वो ये जो साउथ वेस्ट है यहाँ से ऊपर जा रही है, और कई महीनों में क्या होता है साउथ वेस्ट की तरफ हवा आ रही है, तो ये और इसी को हम मॉनसून बोलते हैं। तो ये जो चक्कर है, ये सबसे पहले किसने नोटिस किया कि ऐसे रिवर्सल ऑफ द विंड होता है, विंड्स अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं कि गर्मी के महीनों में यहाँ गर्मी के महीनों में तो इधर से इधर जाती हैं, सर्दियों में इधर से इधर आती हैं। तो ये सबसे पहले किसने नोटिस किया था, जो समुद्र रास्तों के थ्रू जो लोग आते थे। The Arabs who had also came to India as trader named the seasonal reversal of the wind system monsoon. जो अरब्स होते थे उन्होंने, अरब्स जो होते थे जो समुद्र रास्ते से ऐसे इंडिया की तरफ और इंडिया से दूर जाते थे, उन्होंने ही इसका नाम क्या रख दिया, मॉनसून, यानी कि सीजनल, सीजन के साथ जो विंड है उनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। The monsoon are experienced in the tropical area roughly between 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछ लेंगे कि कितने से कितने बीच में जो मॉनसून है वो एक्सपीरियंस किया जाता है। तो ये एक्सपीरियंस किया जाता है 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ। मान लो ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये 20 डिग्री नॉर्थ है, ये 20 डिग्री साउथ है, 20 डिग्री साउथ है, 20 डिग्री नॉर्थ है। तो इस रीजन के बीच में, यानी कि ये जो रीजन होगा, सिर्फ यहाँ पर क्या देखी जाती है,